हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे अपने प्यारे से चैनल प्रबोध। एंड आज से शुरू कर रहे हम लोग एक नया प्रोग्राम जो कि है डीप लर्निंग विद टेंसर फ्लो। तो जैसा कि हमारा प्रोग्राम है जो कह रहा है कि हमें डीप लर्निंग सीखनी है विद टेंसर फ्लो। इससे एक छोटा सा तो आइडिया लग रहा होगा कि डीप लर्निंग कुछ तो है जिसको सीखना हमको बाय यूजिंग सम टूल कॉल्ड टेंसर फ्लो। ऑफ मैं चाहता हूँ कि कुछ डाउट्स आपके दिमाग में आए। डीप लर्निंग क्या है, बहुत सारे लोग शायद जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे, कोई इशू नहीं। बिल्कुल जीरो लेवल से हीरो लेवल तक हम लेकर चलेंगे इस चीज को। तो इसीलिए एक एक चीज को बड़े ध्यान से सुनना है। शुरू के जो कुछ लेक्चर्स होंगे, इवन वो शायद हो सकते हैं काफी बोरियत वाले हों, बट ये ध्यान रखना है कि वो सारे के सारे लेक्चर्स थ्योरेटिकल बेस तो होंगे, बट उनमें जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होगी वो बहुत ज्यादा होगी। आपको प्लीज चीजों को ध्यान से सुनना है। बस ये है, नो इशू, पॉज करो, पानी पियो, दोबारा सुनो। बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप बोर ना हो, आप इवन कोडिंग भी करें, चीजों को और सीखते रहें एंड डीपली आप डीप लर्निंग सीखते रहें, राइट। इन सारी चीजों को शुरू करने से पहले और शुरू करने के लिए मैं चाहता हूं कि हम लोग जो चीज पढ़ना शुरू करें वो हमारा टी एफ डॉट कॉन्स्टेंट फंक्शन। ये फंक्शन हमें बहुत सारी चीजों को सिखाएगा। टी एफ डॉट कॉन्स्टेंट फंक्शन बहुत सारी चीजों को सिखाएगा एंड यहीं से आपके छोटे छोटे डाउट्स शुरू होंगे। एंड मैं विश्वास दिला दूं कि जब वो सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे तब आपको डीप लर्निंग विद टेंसर फ्लो प्रोग्राम समझ में आएगा। रियलिटी टी एफ डॉट कॉन्स्टेंट ये किस तरह का फंक्शन। सो अ कांस्टेंट टेंसर is a special type of tensor whose value cannot be changed after its creation। जैसे जब आप पाइथन पढ़ रहे थे तो आपने जाना था इवन कि कुछ डेटा टाइप्स ऐसे हैं जो इम्यूटेबल है। इन द सेम वे टेंसर्स जो होते हैं वो भी इम्यूटेबल, जो हमारे कांस्टेंट फंक्शन को यूज करके जो कांस्टेंट टेंसर बने जाते हैं वो भी इम्यूटेबल होते हैं। तो अगर आपने कोई कांस्टेंट टेंसर बनाया बाय यूजिंग टी एफ डॉट कांस्टेंट फंक्शन तो इम्यूटेबल होगा। इट मींस आप उसमें कोई भी उसकी वैल्यूज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे। सर हमें तो टेंसर ही नहीं समझ आ रहा है कि टेंसर क्या है, टेंसर फ्लो तो दूर की बात है, नो इशू। अभी कुछ तो समझो कि कुछ तो है, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको टेंसर, टेंसर फ्लो, डीप लर्निंग, एआई, एमएल, डेटा साइंस सारी बातें समझ आएंगी। टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग सारी बातें समझ आएंगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। बट चीजों को बस ध्यान से सुनते जाना है। आज की क्लास में हम करेंगे क्या? आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले टेंसर फ्लो को इंस्टॉल करना सीखेंगे, उसको इंपोर्ट करना सीखेंगे, उसके वर्जन को चेक करना सीखेंगे एंड इसके साथ साथ इस टी एफ डॉट कॉन्स्टेंट फंक्शन से टेंसर किस तरीके से क्रिएट करते हैं इस चीज को भी सीखेंगे। तो अगर आप देख रहे हैं सिंटेक्स, तो सिंटेक्स ऑफ दिस फंक्शन क्या है? टी एफ डॉट कॉन्स्टेंट। सर ये टी एफ किस लिए यूज करें हम? क्योंकि टेंसर फ्लो पैकेज है एंड उस पैकेज में एक फंक्शन है कॉन्स्टेंट। सो वही कह रहे हम कि भाई टेंसर फ्लो का जो कॉन्स्टेंट फंक्शन है उसको यूज करने का है। पहला जो आर्गुमेंट इसको चाहिए वो है हमारी वैल्यू। वैल्यू के रूप में कोई लिस्ट हो सकता है, कोई एरे हो सकता है। दूसरा जो आर्गुमेंट है वो चाहिए इसको डेटा टाइप। तो आप किस तरह का डेटा टाइप आप चाहते हैं, इवन इसका मीनिंग भी आपको आगे जाके समझ में आएगा। फिर आपको शेप डालना है कि भाई टेंसर जो चाहिए आपको किस शेप का चाहिए एंड उसका नाम क्या होना चाहिए। नाम आम तौर पे बाय डिफॉल्ट ये तीन चीजें आपको ध्यान रखना है। डेटा टाइप नन होगा, शेप नन होगा एंड नेम कॉन्स्ट आपका होगा। तो बहुत बार होता गया है कि जब हमें एक पर्टिकुलर टेंसर को यूज करना होता है तो हम फिर उसके लिए कोई डिफरेंट नेम यूज कर सकते हैं। आगे हम इस चीज को भी समझेंगे, बट अभी के टाइम में आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे कि हमें किस तरीके से टी एफ डॉट कॉन्स्टेंट फंक्शन यूज करना बस। एंड छोटी छोटी बातें, टेंसर फ्लो किस तरीके से इंस्टॉल करना है, इंपोर्ट कैसे करना है। तो बिना देर के हुए एक काम करते हैं, अपन चलते हैं अपने गूगल को। सो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने गूगल कोलैब पे एंड आपको मैं बता दूं कि गूगल कोलैब पे टेंसर फ्लो पैकेज पे इंस्टॉल होता है। तो फिर हमें यहाँ पे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर बाई चांस आप किसी और आईडीई को यूज करें तो फिर आपको शायद याद हो कि हमारे पास एक पाइथन के लिए पैकेज है पिप। सो पिप इंस्टॉल एंड उसके बाद आप क्या लिखेंगे, टेंसर फ्लो।
एंड जैसे ये चीज़ ये कमांड रन करेंगे आपका टेंसर फ्लो जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। सो क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि भाई हमारे गूगल कोलैब पे ये ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, तो इसीलिए ये लिख रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, राइट। तो पहली चीज़ हमने ये सीख लिया कि भाई टेंसर फ्लो को इंस्टॉल कैसे करेंगे। दूसरी चीज़, चलो हमने इंस्टॉल कर दिया तो उसको इंपोर्ट कैसे करना है, बहुत सिंपल है, इंपोर्ट फंक्शन यूज़ करेंगे। सो इंपोर्ट टेंसर फ्लो एज TF। सो ये जो TF है ये और कुछ नहीं एलियास है फॉर टेंसर फ्लो। अब हमें बार बार ये लॉन्ग टर्म टेंसर फ्लो लिखने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ TF लिखेंगे एंड उससे हमें समझ में आ जाएगा कि हम बेसिक तौर पे टेंसर फ्लो लिखें एंड इंपोर्ट करें बाय यूजिंग इंपोर्ट फंक्शन। तो ये भी रन कर लेते हैं हम। ओके, अब हमने अपने जो भी पर्पस है उस पर्पस के लिए हमने टेंसर फ्लो को इंपोर्ट कर लिया। एंड मेरा पहला पर्पस है कि मैं आपको अपना पहला टेंसर क्रिएट करके दिखाऊं। टेंसर क्या होता है, पैनिक मत करो यार, आज फर्स्ट क्लास में चाहता हूँ कि भाई डाउट में रहो, बिकॉज ऑल द वे रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड जो है उस तरीके से मैं आपको चाहता हूँ डीप लर्निंग से, क्योंकि रिवर्स इंजीनियरिंग जो होती है वो शुरू में थोड़ी सी बहुत सारे डाउट्स के साथ आती है, बट जैसे वो डाउट्स हमारे क्लियर होते हैं वो टॉपिक्स बहुत आसान लगने लगते हैं। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट क्लास में आपके दिमाग में रहे डीप लर्निंग क्या है, टेंसर फ्लो क्या है, टेंसर क्या है, ये सब क्या चल रहा है, ये रहे आपके दिमाग में। और इसी की वजह से कुछ डाउट्स मैं क्रिएट कर रहा हूँ जानबूझ के। इवन अभी तो आने वाले फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में इवन आपको और भी ज्यादा डाउट्स आएंगे, जैसे कि टेंसर और एरे में क्या डिफरेंस है। दोनों लग तो सेम ही रहे, बट टेंशन नहीं लेना, एक एक चीज को बस ध्यान से सुनना, टिके रहना, एकदम ढीठ बन के। एंड मैं गारंटी दे सकता हूँ सारी चीज आपको समझेंगे। ओके, सो यूज कर दें और क्रिएट कर दें अपना पहला टेंसर। तो नाम ही लिख लेते हैं फर्स्ट टेंसर, फर्स्ट टेंस लिखते हैं ताकि हमें भी ध्यान रहे कि भाई ये पहला टेंशन था हमारे लिए। ओके, एंड उसके लिए अपन क्या यूज करें, जैसे कि मैंने बताया कांस्टेंट फंक्शन यूज करें, तो TF डॉट कॉन्स्टेंट। एंड इसको जो आर्ग्यूमेंट चाहिए होते हैं उनमें से पहला आर्ग्यूमेंट क्या है हमारा, वैल्यू मेंशन करना, डेटा टाइप, शेप एंड जो लास्ट चीज थी नेम। ये तीनों चीजें बाय डिफॉल्ट है ऑलरेडी, तो ये मैंडेटरी नहीं, बट वैल्यू बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, तो हमें मेंशन करना ही पड़ेगा। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे एक लिस्ट पास करता हूँ एज ए वैल्यू आर्ग्यूमेंट, एंड यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1 2 3 4, लेट सपोज। एंड मैंने क्या करा, इसको रन करा, एंड रन करते ही क्या हुआ, ये चीज जो हमारा TF डॉट कॉन्स्टेंट फंक्शन है इसने हमारा पहला टेंस जो है वो क्रिएट कर दिया। इसको प्रिंट भी कर लो, तो फर्स्ट टेंस। एंड अब अगर हम इसको रन करें तो फिर ये बता रहा है TF डॉट टेंसर, जिसका शेप जो है वो 4 है, डेटा टाइप इंट 32 है, एंड नंपाई में ये एरे की तरह दिखेगा ऐसा। तो एक एरे एरे दिखाई देगा ये, जो कि 1 2 3 4, क्योंकि नंपाई एंड टेंसर फ्लो दोनों न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, एंड दैट्स वाई इन दोनों का एक दूसरे के साथ इवन कोलैबोरेशन भी होता रहेगा। तो इसलिए ये टेंसर फ्लो जो है वो नंपाई वर्जन भी शो करता है कि भाई नंपाई में ये चीज़ आपको ऐसे दिखाई देगी, एंड उसका जो डेटा टाइप आपको दिखाई देगा वो ये दिखाई देगा। ऑफ कोर्स ये बात समझ में आ रही है, थोड़ा तो समझ में आया, ओके सर। तो ये हमने अपना पहला टेंसर क्रिएट करा है by using a function called constant, so tf dot constant, एंड इसमें पहला आर्ग्यूमेंट जो डालना था वो हमको वैल्यू डालना था, हम डाल दिया, वैल्यू के रूप में हमने 1 2 3 4 डाला है। एंड बाकी जो तीन चीजें थी जैसे कि शेप, डेटा टाइप, डी टाइप एंड नेम, इन तीनों में से और चीज नहीं डाला हमने क्योंकि वो मैंडेटरी नहीं थे, वो ऑप्शन चीजें थी। लेकिन उससे पहले एक चीज और मैं दिखा देना चाहता हूँ भाई, वर्जन जो करंट वर्जन हमारे टेंसर फ्लो का, सो प्रिंट TF डॉट, एंड ये रहा हमारा फंक्शन, वर्जन फंक्शन। एंड ये हमें क्या बताएगा, हमें बताएगा कि भाई व्हाट इज द वर्जन ऑफ टेंसर फ्लो। सो वर्जन भाई आ जाओ, एंड इसको प्रिंट कर दें अगर हम, तो आप देख लो जो वर्जन है अभी हमारे पास वो 2.19.0, एंड यही वर्जन यूज कर हम लोग टेंसर फ्लो का। ठीक है, ये हमने फर्स्ट टेंस जो है और फर्स्ट टेंसर जो है वो हमने क्रिएट कर लिया। आई होप आपको ये समझ आ रहा हो। आपको जरूरी नहीं है कि आपको जो भी लिस्ट है वो डायरेक्टली यहीं पर मेंशन करना, आप चाहो तो लिस्ट का एक वेरिएबल क्रिएट कर लो एंड उसको भी पास कर सकते हो एज एन आर्ग्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अपन कर लेते हैं
LST समथिंग लेट्स क्रिएट कर लेते हैं। एंड इसके अंदर हमारे पास लेट्स सपोज 1 2 3 4 समथिंग। एंड अगर अभी हम इसको पास करते हैं, हमारा सेकंड टेंस है, ये लगना चाहिए यार कि अपने को टेंशन हो रही है इसको पढ़ते हुए। तो सेकंड टेंस इक्वल्स टू ef डॉट कांस्टेंट, एंड उसके बाद इसके अंदर हमने आर्गुमेंट क्या पास करना है, LST। एंड अगर अभी मैं चाहूँ तो इसको प्रिंट करता हूँ, तो सेकंड टेंस। एंड अभी आप देख सकते हैं इसको जैसे ही मैंने पास ऑन करा, सेम जो टेंसर था आपका क्रिएट हो चुका है विद शेप 4। एंड ये ध्यान रखने वाली बात है कि टेंसर है, तो tf डॉट टेंसर शेप इक्वल्स टू 4। डेटा टाइप दिया इसका int 32। नंपाई में ये कैसा दिखाई देगा आपको, ऐसा दिखाई देगा, एरे ये दिखाई देगा आपको, ये 1 2 3 4। हाँ यही तो था जो डाउट मैं आपके लिए लाना चाह रहा था, ये एरे की तरह ही दिखाई देगा। तो डिफरेंस क्या है एरे और टेंसर में, एरे ही पढ़ाऊँ ना, फिर टेंसर क्यों पढ़ा रहे, डाउट रहना चाहिए ना, आगे इसको सॉल्व भी तो करना हमको। तो इसीलिए ये डाउट्स जो है आपके दिमाग में डालो मैं। तो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई किस तरीके से अपन इंस्टॉल कर सकते हैं टेंसर फ्लो को, इंपोर्ट कैसे करना है, उसका वर्जन कैसे चेक करना है, एंड हमारे टेंसर्स को किस तरीके से क्रिएट करना है। तो हमने टेंसर क्रिएट करा है बाय यूजिंग अ फंक्शन कॉल्ड tf डॉट कांस्टेंट फंक्शन। एक काम करते हैं, एक फंक्शन का जो, इस फंक्शन का जो एक आर्गुमेंट है जो कि हमारा शेप, उसको यूज करते हैं। सो लेट्स क्रिएट अवर थर्ड टेंस। एंड ये क्या हो गया हमारा, सो tf डॉट कांस्टेंट, आर्गुमेंट हमने डालते हैं लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6। ओके, एंड इसके बाद हमको शेप डालनी है लेट्स सपोज, तो शेप इक्वल्स टू, एंड शेप के तौर पे हमें क्या डालना होगा, एक हम बताएंगे कि भाई हमें क्या शेप चाहिए। सो शेप के रूप में, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, तो मैं चाहता हूँ 2 रोज हो एंड 3 कॉलम्स हो। एंड ये चीज मैं चाहता हूँ फॉर माई टेंसर। एंड अगर मैं अभी इसको क्रिएट कर रहा हूँ, तो प्रिंट करो थर्ड टेंस। अगर अभी आप देख रहे हैं तो थर्ड टेंस प्रिंट हो चुका है। एंड अभी आप देख सकते हैं ये नंपाई में आपको कैसा दिखाई देगा, एक एरे दिखाई देगा जिसमें 2 रोज होंगे एंड 3 कॉलम्स होंगे। तो ये कैसे हुआ, ये हो पाया बिकॉज ऑफ दिस शेप फंक्शन। जब मैंने शेप नहीं डाला था, तो थोड़ी देर पहले अभी आपने शायद नोटिस भी करा होगा, जब मैंने शेप नहीं डाला था तो एक ये 1 डायमेंशनल एरे इसने दे दिया था। बट मैं चाहता था कि एक 2 डायमेंशनल एरे बने जिसमें 2 रोज हों एंड 3 कॉलम्स हों। एंड अभी आप देख भी सकते हो कि इसका जो डायमेंशन है वो आपके 2 है, क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है 2,3। जबकि यहाँ पे जो डायमेंशन लिखा हुआ है वो सिर्फ एक ही चीज लिखी हुई है शेप में। ये इसका मतलब है कि इसका जो डायमेंशन है वो है हमारा 1 डायमेंशन। इवन आप ये चीज चेक भी कर सकते हो, डायमेंशन अगर आपने चेक करना हो सो आप चेक कर सकते हो। सो प्रिंट डायमेंशन ऑफ सिंगल स्काई। सो डायमेंशन ऑफ काय चीज का डायमेंशन, तो हमारा जो सेकंड टेंस था उसका डायमेंशन पहले देख लेते हैं। सेकंड टेंस, एंड यहाँ पे एक फंक्शन है जो कि है जो भी आपका टेंस है, फॉर एग्जांपल सेकंड टेंस है, तो सेकंड टेंस है हमारा, है ना, डॉट एंडिंग फंक्शन। तो इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने डायमेंशन को कर सकते हैं। इसको अगर हम रन करते हैं तो हमको ये डायमेंशन दे रहा है, आई होप आपको ये चीज दिखाई दे रही है। एंड यही चीज हम लोग दोबारा प्रिंट करते हैं। अभी हम लोग प्रिंट करेंगे फॉर आवर थर्ड टेंस, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने यूज करा था। ये रहा हमारा थर्ड टेंस, एंड इसके लिए अपन यूज करेंगे थर्ड डॉट एंडिंग। तो आई होप आपको समझ आ रहा हो कि एंडिंग फंक्शन और कुछ नहीं, हमें डायमेंशन बताने का काम करता है। तो आप देख रहे हो कि हमारा जो सेकंड टेंस था उसका जो डायमेंशन था वो 1 था, क्योंकि शेप में आप देख रहे हो एक ही चीज लिखी है। जबकि यहाँ पे शेप में हमने 2 चीजें मेंशन कर रखी है, हमें जो डायमेंशन मिल रहा है वो 2 मिल रहा है। नहीं आ रही नहीं कुछ समझ, नो इशू। हो सकता है आपको आज की क्लास का हो सकता है 10 और 20% इसमें, कोई इशू नहीं है। मैं गारंटी देता हूँ कि आने वाले 2 से 3 लेक्चर जैसे आप सुनिए, आपको ये फर्स्ट क्लास की सारी बातें जो है वो रिकॉल भी हो जाएंगी, क्योंकि अभी हमने कांस्टेंट फंक्शन को प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ा। आज तो हमने सिर्फ एक टेंसर क्रिएट करना सीखा है विद डिफरेंट शेप्स। तो अगर आप चाहो तो आप कोई और शेप लिखना चाहो, इसको 3,2 लिखना चाहो, कुछ और लिखना चाहो,
तो आप 2 डायमेंशनल टेंसर, 3 डायमेंशनल टेंसर, 4 डायमेंशनल टेंसर, जो भी टेंसर क्रिएट करना चाहो वो कर सकते हो बाई चेंजिंग द शेप्स। तो आज की क्लास में मैं कुछ ज़्यादा खास पढ़ा नहीं। अभी के लिए क्या करते हैं, इसको पॉज कर दें यहाँ पे एंड कुछ डाउट्स आपके दिमाग में क्रिएट करते हुए क्लास को एंड करते हैं, क्योंकि जब आप डाउट्स सुनोगे बहुत बड़े क्लास को कहते हैं। यू आर हैविंग सम डाउट्स विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, इट मींस यू आर लर्निंग दैट। डाउट्स आ रहे हैं, वेरी गुड, आप डीप लर्निंग लर्न करें। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय।